हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग सेकंड पार्ट देखेंगे, ठीक है, निर्देशन का। और सबसे पहले कि ये सब्जेक्ट है एजुकेशनल गाइडेंस एंड काउंसलिंग, हिंदी में हो जाएगा शैक्षिक निर्देशन तथा परामर्श। ठीक है, यूनिट फर्स्ट हम लोग देख रहे थे, जिसपे से हम लोगों ने अर्थ और परिभाषा को देख लिया था। ठीक है, अब इस वीडियो में हम लोग देखेंगे अवधारणा को, हाँ, अवधारणा को देखेंगे और प्रकृति के बारे में देखेंगे निर्देशन की। तो सबसे पहले मैं एडिट करके बना रहा था, तो बट बीच में भी काफ़ी कुछ चीज़ें छूट रही थी। तो बट अभी क्या है, इस बार हम लोग का सब्जेक्टिव होने के ज़्यादातर चांसेस हैं, तो कोशिश ये करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा बुक ही पूरी हम लोग देख लें, जिससे कि देखिए ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आए। ठीक है, क्योंकि आपके माइंड में जितना ज़्यादा रहेगा, मतलब जितना मैक्सिमम रहेगा, उतना ही आप लोगों को लिखने में दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते। पहला दिया गया है इस पर निर्देशन की अवधारणा, कंसेप्ट ऑफ गाइडेंस। इससे पॉइंट दिया गया है, मानव एक क्या है, विवेकशील प्राणी है। अपनी बुद्धि के आधार पर ही वह केवल से अपने विकास के प्रति सचेत रहा है, अपितु अपने जीवन के उद्देश्यों को निर्धारित करने में भी सफल रहा है। वह अपनी सीमाओं से अवगत होते हुए पर्यावरण के साथ समन्वय स्थापित करके आज स्वयं प्रकृति का विलक्षण से प्राणी बन गया है। ठीक है, विकास की इस प्रक्रिया में उसे अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है, और इन कठिनाइयों और समस्याओं पर विजय पाने के लिए वह समाज के बुजुर्गों पर निर्भर रहा है। जाहिर सी बात है, एक मानव ही ऐसा प्राणी है जो जानवरों, वैसे सब जानवर की कैटेगरी पर जानवर में थोड़ा हायर है। अब जैसे जैसे मानव आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे आप लोग देख रहे हैं कि प्रकृति को वो बहुत हानि पहुंचा रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग पॉल्यूशन ले सकते हैं। पॉल्यूशन क्या है, बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। और अब जितने भी वैज्ञानिक क्या मतलब कि जितने भी हमारे प्रोफेसर मान सकते हैं, वैज्ञानिक भी मान लीजिए, तो क्या कर रहे हैं कि कोशिश कर रहे हैं कि कितना कम कर सके पॉल्यूशन से, क्योंकि आगे क्या है, अगर ये ऐसे ही बढ़ता रहा तो आगे हम लोग के लिए दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, वैसे भी देख रहे हैं कि काफ़ी डिजीजेस पैदा हो, मतलब कि आज की हैं सिर्फ पॉल्यूशन की वजह से ही। ठीक है, तो आगे देखते हैं। क्वेश्चन दिया गया, मतलब कि पॉइंट दिया गया है, यदि हम समाज की संरचना पर दृष्टिपात करें तो पाएंगे कि आज का समाज प्राचीन समाज की तुलना में अधिक जटिल है। कैसा है, जटिल है और भौतिकवादी है। आज के वैज्ञानिक समाज में समस्याएं तुलनात्मक रूप से अधिक जटिल हैं। जीवन के प्रति भौतिकवादी दृष्टिकोण, मूल्यों का विघटन तथा संयुक्त परिवारों के विघटन ने समस्याओं के स्वरूप को जटिल बना दिया है। प्राचीन समय में समस्याओं का समाधान से अनुभवी व्यक्तियों के परामर्श से हो जाता था, परंतु आज समस्याओं के निदान के लिए हमें अनुभवी और प्रशिक्षित व्यक्तियों के परामर्श की आवश्यकता होती थी। ठीक है, अब पुराने ज़माने में क्या होता, कोई भी समस्या होती तो हम लोग क्या करते, मतलब कि पुराने ज़माने में सब लोग किससे पूछते थे, सीनियर, मतलब कि बुजुर्गों से पूछते थे और उसका हल निकालते थे। बट अब क्या हो गया है, कहाँ जाते हैं, अनुभवी और प्रशिक्षित व्यक्तियों के परामर्श की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो काफ़ी चेंजमेंट आ चुका है अभी आपके और प्राचीन काल वाले में। तो इसके बाद यह तो स्पष्ट है कि निर्देशन की प्रक्रिया आदिकाल से अव्यवस्थित तथा अनौपचारिक रूप से चलती आ रही है। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी यदि देखें तो बाल्यावस्था से प्रौढ़ावस्था तक समस्याएं जो हैं निरंतर गति से चलती रहती हैं, परंतु उनका स्वरूप बदलता जाता है। सरल समस्याओं का समाधान ढूंढने में व्यक्ति सक्षम होता है, किंतु जटिल एवं से गंभीर समस्याओं के समाधान के लिए उसे औपचारिक साधनों पर निर्भर रहना पड़ता है। अनुभवी व्यक्ति द्वारा दी जाने वाली सहायता ही निर्देशन से कहलाती है। ठीक है, तो निर्देशन के लिए क्या हो जाएगा, अनुभवी व्यक्ति द्वारा जो भी हमें निर्देश दिया जाता है उसको क्या बोलते हैं, निर्देशन कहते हैं। फिर वर्तमान युग में सामाजिक व्यवस्था एवं समाज की संरचना अधिक जटिल होती जा रही है। व्यक्ति दिन प्रतिदिन पारिवारिक सामाजिक पारिवारिक, सामाजिक, व्यावसायिक, आर्थिक, शैक्षिक इत्यादि समस्याओं से ग्रसित होता जा रहा है। देख रहे हैं कि जितने भी लोग हैं ज़्यादातर बिजी हैं किसी न किसी काम में, और उपयुक्त समस्याओं से बाहर आने के लिए व्यक्ति निर्देशन का सहारा लेता है। निर्देशन से प्रक्रिया के अंतर्गत निर्देशन से प्राप्त करने वाले व्यक्ति में अंतर्निहित योग्यताओं, क्षमताओं, विशेषताओं, शैक्षिक, व्यावसायिक तथा
वैयक्तिक क्षेत्र संबंधी जानकारी का सम्मिलित अध्ययन से आवश्यक है। निर्देशन क्या है? निर्देशन वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत व्यक्ति को उसकी समस्याओं का समाधान से पाने के लिए विशेष प्रकार की सहायता प्रदान की जाती है। ठीक है, तो निर्देशन की डेफिनेशन आप लोग ये भी नोट डाउन कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। और फिर इसके बाद दिया गया निर्देशन का उद्देश्य व्यक्ति की समस्याओं का समाधान करना ही नहीं है, बल्कि निर्देशन के आधार पर किसी व्यक्ति को इस योग बनाना कि वह अपनी समस्याओं का समाधान करने में स्वयं ही सक्षम हो सके। ठीक है, इस पे यही बताया गया है कि जो निर्देशन का काम उसको उद्देश्य मतलब जो निर्देशन का काम है उसको ऐसा बनाना है कि वो कोई भी अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। ठीक है, फिर इस पे दिया गया छात्रों को अपनी रुचि योग्यताओं एवं से अभिवृत्ति के पाठ्यक्रम का चयन करना, शिक्षण से विधियों, पाठ्यक्रमों और नवीन शैक्षिक नीतियों तथा अधिगम साधनों के संबंध में आवश्यक सूचनाओं का संचार करने तथा छात्रों को आत्मनिर्देशन की दिशा की ओर प्रेरित करने, स्वतंत्र अध्ययन पर आधारित विधियों का प्रयोग करने में सहायता प्रदान कर सकता है। कुछ विद्वानों ने कहा है कि निर्देशन से एवं शिक्षा, जो निर्देशन और शिक्षा है दोनों ही एक दूसरे के क्या है? पूरक हैं। इसके अनुसार से जिस प्रकार शिक्षा एक विस्तृत प्रक्रिया है, ठीक उसी प्रकार निर्देशन भी एक विस्तृत प्रक्रिया के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए। इस प्रकार के माध्यम से छात्रों के विभिन्न पक्षों के विकास हेतु उस प्रकार की सहायता प्रदान की जाती है जिस प्रकार शिक्षा के द्वारा छात्र के मानसिक, भौतिक और भावात्मक एवं शारीरिक पक्ष का विकास करने हेतु सहायता प्रदान की जाती है। फिर इसके बाद दिया गया है निर्देशन एक व्यापक प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? एक व्यापक प्रक्रिया है क्योंकि इसका क्षेत्र जो है कैसा है? असीमित है। प्राय व्यक्ति के जीवन से जुड़े प्रत्येक क्षेत्र में यह सहायता प्रदान की जा सकती है। इसके अलावा शिक्षा के समान ही निर्देशन की प्रक्रिया भी जीवन पर्यंत संचालित रहती है। जन्म से लेकर मृत्यु तक व्यक्ति को जहाँ तक जिस रूप में भी सहायता प्राप्त होती है वह सहायता निर्देशन के अंतर्गत ही सम्मिलित की जाती है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया? एक कंसेप्ट हो गया कि निर्देशन क्या है। और अब हम लोग देखेंगे निर्देशन की प्रकृति। ठीक है, नेचर ऑफ गाइडेंस को देखेंगे। देखिए वैसे तो लिखने में क्या है, जितनी भी हेडिंग है ये तो इम्पोर्टेंट है, ये आप लोग खुद ही समझते हैं। तो हेडिंग तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, पर हेडिंग के अंदर भी थोड़ा सा हम लोग देख लेंगे जिससे कि हम लोग को थोड़ा सा लाभ मिले। फिर इसके बाद देखिए सबसे पहले दिया गया निर्देशन को परिभाषित करते हुए विभिन्न से परिभाषाओं के विश्लेषण के परिणाम स्वरूप हम निर्देशन की निम्नलिखित विशेषताओं से अवगत होते हैं तथा निर्देशन की प्रकृति नेचर पर भी प्रकाश पड़ता है। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन क्या है ना, अभी जब इजी नोट आ जाएगी तो इजी नोट में भी ये आपको क्वेश्चन मिल जाएगा डायरेक्ट कि निर्देशन की प्रकृति बताइए, और पीछे क्वेश्चन क्या था, कंसेप्ट ऑफ गाइडेंस बताइए। ठीक है, तो ये क्या है ना, जितना भी चीज देखिए हमने पहले बताया कि निर्देशन क्या है, पूरा चैप्टर निर्देशन पे डिपेंड है। तो नेचर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको हम लोग को याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए पहला पॉइंट इस पे क्या दिया गया है, निर्देशन प्रक्रिया के रूप में एज अ प्रोसेस। हाँ, निर्देशन का स्वयं या स्वतंत्र कोई स्थान नहीं है। ठीक है, या तो एक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया का जो मुख्य उद्देश्य क्या है, सामाजिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए व्यक्ति के विकास में सहायता प्रदान करना। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा या हेडिंग कुछ भी मिलेगी आप लोग देख लीजिएगा। फिर इसके बाद दिया कि निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, निरंतर चलती है, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है ये। निर्देशन एक प्रक्रिया है जहाँ पर बात भी महत्वपूर्ण है कि निर्देशन की प्रक्रिया कभी समाप्त नहीं होती है, यह निरंतर गतिशील रहती है। इस प्रक्रिया में व्यक्ति स्वयं को समझता है और अपनी क्षमताओं, देखिए ये इंपॉर्टेंट है, क्षमताओं, रुचियों और अन्य योग्यताओं का अधिक से अधिक प्रयोग करना सीखता है। ठीक है, तो इस पे आप लोग समझ रहे होंगे कैसे क्या है, क्योंकि सिंपल लैंग्वेज चाहिए। और विभिन्न परिस्थितियों में वह अपना समायोजन करने में संघर्षरत रहता है
अपने निर्णय स्वयं लेने की क्षमता का विकास करता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि यह कभी न रुकने वाली एक प्रक्रिया है। ठीक है, तो इसने पूरा बता दिया कि ये क्या है, आगे बढ़ती ही रहती है, ये एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है ये। और फिर इसके बाद जीवन से संबंधित, रिलेटेड टू लाइफ, रिलेटेड विथ लाइफ। अब इस पे क्या है, इस पे देखिए ये इंपॉर्टेंट है। निर्देशन की प्रक्रिया का संबंध जीवन से है। किससे है? जीवन से संबंध है। जीवन में यह निर्देशन जो है औपचारिक रूप से अपना योगदान देता है, क्योंकि व्यक्ति के विकास में औपचारिक और अनौपचारिक दोनों ही प्रकार के अवसर आते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से हो गए अवसर? 2 अवसर आएंगे। कौन कौन से? औपचारिक और अनौपचारिक। तो अनौपचारिक जो निर्देशन है, इनफॉर्मल गाइडेंस है, उसमें क्या है, इन निर्देशन तो व्यक्ति को उसके मित्रों तथा संबंधियों से प्राप्त होता है। और औपचारिक निर्देशन में क्या हो जाएगा? विद्यालयों से, संगठित सेवाओं और अन्य संगठन से निर्देशन सेवाओं से व्यक्ति प्राप्त करता है। ठीक है, तो फॉर्मल क्या हो जाएगा? विद्यालय से हो जाएगा। और अनौपचारिक क्या हो जाएगा? मित्रों और अलग से। फिर इसके बाद दिया गया क्षमताओं का विकास, तो डेवलपमेंट ऑफ कैपेसिटीज। निर्देशन के अंतर्गत व्यक्ति की सहायता इस प्रकार की जाती है कि वह व्यक्ति सभी दृष्टियों से अपना क्षमताओं का अधिक से अधिक विकास करने के योग्य हो जाता है। इस प्रकार निर्देशन से व्यक्ति में उपस्थित या निहित संभावनाओं के अनुसार उसके संपूर्ण विकास पर बल देता है। और निर्देशन द्वारा व्यक्ति अपने वास्तविक रूप से परिचित हो जाते हैं। और अतः निर्देशन से क्या है? आत्मसिद्धि, सेल्फ रियलाइजेशन में सहायक होता है। ठीक है, ये हो गया क्षमताओं का विकास का। अब आ जाते हैं 5वें नंबर पे, और इस पे दिया गया है व्यक्तिगत सहायता, इंडिविजुअल असिस्टेंस। और इसमें है निर्देशन से व्यक्तिगत सहायता के रूप में सर्वमान्य है, चाहे यह निर्देशन से सामूहिक रूप से ही क्यों ना दिया जाए, क्योंकि निर्देशन से द्वारा व्यक्ति विशेष के व्यक्तिगत प्रक्रिया विकास की दिशा प्रदान करना होता है, ना कि किसी समूह को। अतः यह व्यक्तिगत सहायता प्रदान करने की एक प्रक्रिया है। फिर इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, और इसमें दिया गया है प्रशिक्षित व्यक्तियों का कार्य। ठीक है, तो टास्क ऑफ ट्रेन्ड पर्सन। हाँ, इस पे दिया गया है निर्देशन से प्रदान करना सभी व्यक्तियों का कार्य नहीं हो सकता है, क्योंकि इसमें विभिन्न कौशलों, क्या क्या दिया गया है, विभिन्न कौशलों और तकनीकों का प्रयोग होता है जिसे सभी व्यक्ति नहीं जानते। यह अत्यंत कुशल, परिपक्व और योग्य व्यक्तियों का कार्य होता है। इस कार्य के लिए प्रशिक्षित व्यक्ति, मनोवैज्ञानिक तथा परामर्शदाताओं की आवश्यकता होती है। अतः निर्देशन क्या है? कौशल युक्त प्रक्रिया है, अ स्किल इन्वॉल्व प्रोसेस है। ठीक है, फिर इसके बाद दिया गया निर्देशन का विस्तृत कार्य क्षेत्र। ठीक है, फैला हुआ कार्य, वाइड स्कोप ऑफ गाइडेंस। निर्देशन का कार्य क्षेत्र बहुत ही विस्तृत माना जाता है, या किसी भी आयु के ऐसे व्यक्ति का किया जा सकता है जिसे उसकी आवश्यकता हो। इसमें विभिन्न आयु, विभिन्न रुचियों तथा विभिन्न विशेषताओं तथा स्वभावों के व्यक्तियों को शामिल किया जा सकता है। अतः निर्देशन की प्रक्रिया को हम सीमाओं में नहीं बांध सकते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद दिया गया है समायोजन में सहायता, हेल्पफुल इन एडजस्टमेंट। और निर्देशन से व्यक्ति को विभिन्न परिस्थितियों में समायोजित कराने का कार्य करता है। विभिन्न प्रकार की समस्याओं के साथ समायोजन करना भी इसी प्रक्रिया द्वारा सिखाया जाता है। इस प्रकार निर्देशन की प्रकृति की मुख्य विशेषता यही है कि अपना मनोबल गंवाए बिना व्यक्ति को समस्यात्मक स्थिति में स्वयं को समायोजित करने के लिए निर्देशन प्रक्रिया द्वारा एक नई शक्ति मिलती है। ठीक है, और फिर इसके बाद दिया गया आत्म निर्देशन की योग्यताओं के विकास में सहायक, हेल्पफुल इन डेवलपिंग द एबिलिटी ऑफ सेल्फ गाइडेंस। इसमें दिया गया है निर्देशन की प्रकृति में इसकी यह विशेषता भी शामिल है जिसके द्वारा निर्देशन प्रक्रिया व्यक्ति में आत्म निर्देशन का विकास करती है। इसके द्वारा इससे व्यक्ति अपने जीवन की समस्याओं को स्वयं हल ढूंढ कर
आत्मनिर्भरता प्राप्त करता है। फिर है पॉइंट नंबर 10 और इस पे दिया गया दृष्टिकोण थोपना नहीं। ठीक है, तो नो इम्पोजिशंस ऑफ वंस व्यू पॉइंट। निर्देशन की सबसे प्रमुख जो विशेषता है यह भी है कि वह अपने दृष्टिकोण को दूसरों पर थोपना नहीं होता। यह व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर करता है कि वह निर्देशन से प्रदान करने वाले व्यक्ति का निर्णय अपना कर लाभ उठा सकता है और यदि वह चाहे तो इनकार भी कर सकता है। अतः निर्णयों को थोपने की प्रक्रिया नहीं है ये। फिर इसके बाद दिया गया है भावी जीवन की तैयारी में सहायता। ठीक है, हेल्पफुल इन प्रिपेयरिंग फॉर फ्यूचर। निर्देशन की प्रक्रिया व्यक्ति को अपने भावी जीवन के लिए तैयार करने में सहायता प्रदान करता है। अतः निर्देशन द्वारा व्यक्ति भविष्य की गतिविधियों का चयन करके तथा उन गतिविधियों के लिए स्वयं को तैयार करने में सफल हो सकता है। इस प्रकार निर्देशन से व्यक्ति के भविष्य का लाभ शुभ चिंतक है। फिर इसके बाद दिया गया निर्देशन एक शैक्षिक सेवा है, गाइडेंस एज एन एजुकेशनल सर्विस। निर्देशन की प्रकृति शैक्षिक भी मानी जाती है। इसे शैक्षिक सेवा के रूप में परिभाषित किया गया है और निर्देशन का जो अर्थ है विद्यार्थियों को शिक्षा के क्षेत्र में आने वाली समस्याओं के संदर्भ में तथा विद्यालय वातावरण में समायोजन के संदर्भ में वर्णित किया जाता है। ठीक है, फिर इसके बाद है सेवार्थी केंद्रित प्रक्रिया है, ये क्लाइंट सेंट्रल है। निर्देशन को विशिष्ट सेवा के स्पेशलाइज्ड सर्विस रूप में माना गया है। इस रूप में यह प्रक्रिया सेवार्थी केंद्रित अधिक होती है। दूसरे शब्दों में यह विकासात्मक उपागम पर आधारित होती है। फिर इसके बाद है पॉइंट नंबर 14 और इस पे दिया गया है निर्देशन शिक्षा की उप प्रक्रिया के रूप में है। निर्देशन एज अ सब प्रोसेस ऑफ एजुकेशन। निर्देशन को शिक्षा की उप प्रक्रिया के रूप में भी माना जाता है। एक और शिक्षा को एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में स्वीकार किया जा रहा है जिसके अंतर्गत विद्यार्थियों का चारों ओर का विकास, मतलब चारों ओर का विकास करने के प्रयास किए जाते हैं और शिक्षा की इस प्रक्रिया के अंतर्गत निर्देशन का अपना ही स्थान होता है। इसे शिक्षा की अन्य प्रक्रियाओं की भली भांति एक ही प्रकार समझा जाने लगा है। ठीक है, और फिर ये लास्ट पॉइंट है इसका, निर्देशन सहायता देने से अधिक, गाइडेंस एज मोर देन असिस्टेंस। इस पर दिया गया है निर्देशन को मात्र सहायता देना ही नहीं कहा जा सकता, यह सहायता देने से कुछ अधिक है। इस सहायता की सीमा क्या होती है या नहीं होनी चाहिए, इसके बारे में कुछ भी तय नहीं। इस सहायता का सीमा क्षेत्र बहुत ही विस्तृत होता है। ना जाने कब, कैसी, कितनी सहायता की किसी व्यक्ति को जरूरत पड़ जाए, इसके लिए पहले से भी कुछ तय नहीं किया जा सकता। ठीक है, अब क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, ये वाला पॉइंट जो है निर्देशन की प्रकृति के बारे में बाकर मेहंदी। ठीक है, बाकर मेहंदी ने अपनी पुस्तक, कौन सी पुस्तक है, नाम है स्कूलों में निर्देशन। ठीक है, गाइडेंस इन स्कूल से 1978 में, जिसे एनसीईआरटी ने प्रकाशित किया था। ठीक है, तो बुक का नाम याद रखिएगा, स्कूलों में निर्देशन। किसकी है ये, तो बाकर मेहंदी की है। ठीक है, मेहंदी है ये, 1978 में आई थी। तो ये हो गया हमारा सेकंड पार्ट और इस पे हम लोगों ने कंसेप्ट देखा। ठीक है, और क्या देखा, एक सेकेंड, ठीक है, दो चीज़ हम लोगों ने देखी इस वीडियो में, निर्देशन की अवधारणा, कंसेप्ट ऑफ गाइडेंस, और सेकंड जो इम्पोर्टेंट पॉइंट था वो देखा हम लोगों की निर्देशन की प्रकृति, नेचर ऑफ गाइडेंस। ठीक है, तो ऐसे ही देखिए दो पॉइंट कम से कम हर वीडियो में आप लोगों को मिलेंगे और धीरे धीरे देखिए अभी तो स्टार्ट ही होगा थर्ड सेमेस्टर, तो अभी थोड़ा सा टाइम भी है अभी, और क्योंकि इस बार तो काफ़ी एग्ज़ाम भी लगे हैं और आप लोगों ने सब ने वो भी डाला होगा यूपी पैट का भी। ठीक है, और सीटेट तो लास्ट में होगा दिसंबर में। तो इस वीडियो में हम लोग इतनी रखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के साथ मिलते हैं। ठीक है, तब तक आप लोग वीडियो देखिए और पॉइंट्स नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा जो आगे काम आएगा आपके। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।